चलिए अब कुछ सियासी हलचल पर नजर डाल लेते। इधर चुनाव के मद्देनजर दोनों पार्टी की सियासत लगातार जारी है। कई जगहों पर उठापटक का दौर भी चल रहा है। साथ ही नंद कुमार साय के कांग्रेस में आने के बाद दूसरे राज्यों में क्या कांग्रेस को चुनाव में मदद मिलेगी, इस सभी सवालों के जवाब के लिए बंसल न्यूज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। हमने सोचा था कि 2023 का चुनाव डेवलपमेंट पर लड़ा जाएगा। ये बात होगी कि हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितना बलदाई या कितना हमने पावरफुल बनाया। सांप्रदायिकता की बात हो रही है, कवर्धा की बात हो रही है, बीरनपुर की बात हो रही है। चुनाव की दिशा और दशा बदलने की कोशिश। देखिए, वो अपने पिच में खेल रहे हैं और हमने जो 4-4.5 सालों में जो काम किया है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, हम उसको लेके जाएंगे। उसके पास क्या है? किसानों को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, बेरोजगारों के लिए देने के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए उनके पास कुछ नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है। तो हम इस मुद्दे को ले जाएंगे। आखिर सरकार बनती है किसके लिए बनती है? प्रदेश की जनता के लिए, और जनता के हित की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। फर्जी मुठभेड़ की कई कहानियां और ऐसी कहानियां जो देश नहीं विदेशों में भी काफी चर्चित रही, अब उस फ्रंट पर बहुत अलग तरीके से आप बढ़ रहे हैं। क्या केंद्र का बराबर सहयोग मिल रहा है और या ये मान रहे हैं कि रणनीति में कुछ बदलाव की जरूरत? नहीं, केंद्र के सहयोग तो हमें मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात है, हमारी जो रणनीति है विश्वास, विकास, सुरक्षा की, तो उसमें हम लोग आगे चले हैं और इसके कारण से करीब 600 गांव हम खाली करा चुके हैं नक्सलियों से। दूसरी बात है, पहले तो गोली चलती थी, कपड़ा छेद तक नहीं होता था और एक महिला की मौत भी हो जाती है। फर्जी मुठभेड़ होते थे और उसमें 1300 लोगों को हमने उसकी केस ख़त्म हुआ और वो आज जेल के बाहर हैं आदिवासी। तो हमारी कोशिश यही है कि विश्वास करें, विश्वास जीतें और विकास के काम करें, विकास में भागीदार बनाएं। है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित सरकार है। 20 क्विंटल अब आप प्रति एकड़ खरीदने भी वाले हैं। शहरों के लिए भी बिजली बिल हाफ हुआ, बहुत सारी योजनाएं आप लेके आए, रजिस्ट्री का देखा आपने रेट कम किया। शहरी मतदाता भी जानना चाहता है कि उसके लिए क्या है 2023? बहुत सारे किए हैं। शहर में भी आप देखेंगे कि आप श्री धनवंतरी योजना, जो सस्ते में दवाइयाँ मिल रही हैं, मेडिकल मोबाइल यूनिट हर मोहल्ले में पहुंच रही है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, पीडीएस के 35 किलो चावल हर परिवार को मिल रहा है, छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री, ऑनलाइन आपको भवन अनुज्ञा। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो शहर के लिए है। आखिरी सवाल सर, नंद कुमार साय बड़ा फैक्टर है सर, और सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ में 29 एसटी सीटों का भी सवाल है। एक तरफ जब बीजेपी डीलिस्टिंग की बात कर रही, धर्मांतरण की बात कर रही है, ऐसे में उनका एक बड़ा नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो जाता है। ये कहता है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नंद कुमार साय का असर क्या ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ चुनाव के साथ साथ देश के अलग अलग राज्य में होने वाले चुनाव में भी पड़ सकते? देखिए, नंद कुमार साय पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं और जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को, छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, वो देख चुके हैं कि ये इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। और हमारी सरकार ने इन 4 साल में जो काम किए हैं वो आदिवासियों के हित में बड़े बड़े फैसले किए हैं और जिसका लाभ आदिवासी वर्ग के लोगों को मिला है और इस कारण से उनका मोह भंग हुआ भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस में मिल हुआ है। ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बहुत साफ तौर पर कहना है, देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ शहरी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, साय जी का उपयोग निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी दूसरे राज्यों पर भी करेगी, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।